हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे व्लॉग में। सोशल मीडिया पे जैसी खबर फैली अरमान मलिक के ब्लैक पास्ट के बारे में, वैसे पास्ट क्या बोलूँ, प्रेजेंट भी उसका वैसे ही है। तो काफ़ी सारी खबरें फैली। एक चैनल है के रिएक्शन स्पाइसी रोस्टिंग। इस चैनल पर काफ़ी जो अरमान के बारे में जो न्यूज़ है, उसके पास्ट के बारे में या प्रेजेंट के बारे में, लाइफ के बारे में, जो भी बोल लो, काफ़ी बातें उसने अभी शेयर की है, खुलासा किया है काफ़ी बातों का। एक तो और वो भी उस बंदी ने खुद नहीं खुलासा किया है, उसी के अरमान के किसी रिलेटिव ने ही ये सारी बातों का खुलासा किया है, जिसको पब्लिक में ये के रिएक्शन ये चैनल लेकर आया है। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं, जैसे शायद बच्चे सरोगेट से है। अरमान मलिक की 2 नहीं 3 बीवियाँ हैं। फिर वो अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को पीटता है, उनका चैनल छीनता है, उनकी अर्निंग छीनता है। और अभी ये भी पता चला है कि उसने अपने पास्ट में 11 साल की एक छोटी बच्ची का रेप भी किया है, इंजेक्शन से बेहोश करके। माय गॉड। तो अभी अरमान के बारे में इतनी नेगेटिव बातें या जो भी है उसका ब्लैक पैचेस बोलो या पास्ट बोलो, पब्लिक में सोशल मीडिया में फैल रही है। तो जो उसके जो ख़ानदान है पूरा, जो ऐसे तो खोलो बोल लो कि पूरा ख़ानदान नहीं है, कुछ को तो वो उसके अगेंस्ट में ही है जिनको उसने तकलीफ़ दी है, लेकिन जो अभी भी उससे डरते हैं, उसके डर के माहौल में ज़िंदा जी रहे, वो लोग आगे आके अरमान की तरफदारी कर रहे हैं। उसकी अरमान ऑन बिहाफ ऑफ अरमान उसकी सफाई दे रहे हैं। जैसे कि कृतिका की मम्मी हो गई, उसके बाद में सरोज हो गई, और ख़ुद पायल और कृतिका, वो दोनों भी सामने आके, पायल तो गालियाँ ही दे रही है, चप्पल मारूंगी दिस एंड दैट। भैया अगर चप्पल मारनी तो सामने आके मारिए, पता चलेगा आपको भी कि खाली किसी को इस तरह से गंदी धमकी देना या गाली देना, दैट इज़ अ वेरी लीगल क्राइम बोल लो आप ये। ठीक है, तो वो गालियाँ दे रही, कृतिका भी सपोर्ट कर रही है, आप लोगों को नहीं पता दिस एंड दैट। ठीक है, तो ये सारी बातें जो चल रही है, तो एक एक करके अरमान की सफाई देने के लिए सब लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ये लोग जो भी लोग हैं जो सफाई दे रहे हैं अरमान के बिहाफ पे, इन लोगों ने सिर्फ सरोगेट के बारे में, किसी के बच्चे के बारे में ऐसा ना बोलिए। यस, ये बात मैं भी मानती हूँ, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, भले वो पायल की बेटी हो या ना हो या किसी और की हो, बच्ची तो है ना वो। तो किसी भी बच्ची के रूप रंग के बारे में कुछ भी बोल लो, आप इस तरह से नेगेटिव कमेंट नहीं करते, वो बहुत ही गुनाह होता है, पाप होता है। तो डेफ़िनेटली मैं उस चीज़ को अपोज़ करती हूँ। लेकिन अरमान सॉरी पायल, कृतिका की मम्मी या सरोज, जो भी बोल लो, ये लोग जो सामने आके जो बातें कर रहे, सफाई दे रहे, इन लोगों ने सिर्फ एक वीक पॉइंट पकड़ा हुआ है कि मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे, तुबा के बारे में ऐसे बोल रहे। तो हमने अपनी पूरी आईवीएफ की जर्नी दिखाई है, दिस एंड दैट, सारी सफाई दे रहे ये लोग। ठीक है, आईवीएफ जर्नी दिखाई है हमने, दिस एंड दैट। लेकिन भैया उन पॉइंट्स का क्या जो बाकी भी पॉइंट्स रेज़ किए हैं पब्लिक में, जैसे कि अरमान की पहली बीवी सुमित्रा, उसका क्या हुआ? उसके बाद में जो पीटता मारता है, यस, पीटता मारता जो है, उसके लिए कृतिका ने एक बोल दिया था, किसी ने पैसे दिए होंगे तो इसीलिए वो बहकाव में आके बोल दिए होंगे। अरे पैसे लेके या बहकाव में कोई छोटी बच्ची नहीं है सुनीता, शी इज़ अ क्वाइट मैच्योर्ड लेडी, वो इस तरह से तो बोलेगी नहीं। और बोलते ना, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद में जो उस बारे में भी इन लोगों ने कुछ बातें नहीं बताई। उसके बाद में एक और जो बहुत ही मतलब वर्स्ट पॉइंट जो था, 11 साल की बच्ची का रेप हुआ है और अभी तक वो केस अरमान पे चल रहा है, जिसके लिए वो बार बार दिल्ली जाता है केस की हियरिंग के लिए, और जिसके लिए सुनने में आया वो 3 साल अंदर भी रह के आ चुका है। तो इस केस पे, इस बात पे जो ये सफाई देने वाले सो कॉल्ड उसके रिश्तेदार हैं, उन्होंने इस पॉइंट पे कोई भी एक सफाई नहीं दी। सिर्फ आईवीएफ जर्नी, दिस एंड दैट, बस यही बताइए। वो 11 साल की बच्ची का जो रेप हुआ उसका क्या, उस बारे में किसी ने कोई सफाई नहीं दी। सुमित्रा, उसके बारे में भी किसी ने सफाई नहीं दी की। उसके बाद मारपीट, चैनल छीन लिया। हाँ, बोले जा रहे तो हो आप बहुत, तो चैनल नहीं लिया दिस एंड दैट, लेकिन जो 2 मेन मुद्दे हैं, रेप का मुद्दा और प्लस ये जो सुमित्रा का मुद्दा, इन पॉइंट्स पे ना पायल ने कुछ बोला, ना ही उनके सो कॉल्ड रिश्तेदार जो सफाई देने के लिए आ रहे, उन लोगों ने भी नहीं बताया। वेरी बैड। और पायल को मैं एक बात बोलना चाहूँगी, तूबा के लिए रो रही है, डेफ़िनेटली बुरा लगेगा। एक माँ होने के नाते आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है, बुरा लगता है। लेकिन आप उस सुमित्रा, वो भी तो माँ है, आप उसके बारे में भी तो सोचिए। उसके 2 बच्चे हैं,
उनका भी तो घर आपने तोड़ा है। वो बेटी की वो सुमित्रा की लड़की की शायद शादी होने वाली है या हो गई, ऐसा कुछ सुनने में आया था। तो क्या वो बेटी नहीं है? आपने किसी का घर तोड़ा, किसी के बाप को छीन लिया आपने, क्या वो गलती नहीं है? बताइए आप। आपके रिश्तेदार सो कॉल उन्होंने इतनी सफाइयाँ दी, आपने सफाइयाँ दी, लेकिन ये जो पॉइंट्स है, सुमित्रा का पॉइंट और ये जो रेप का पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे आपने अभी तक कोई सफाई नहीं दी है। आइए पब्लिक में इसके बारे में भी सफाई दे अगर हो सके तो, क्योंकि इसके बारे में प्रूफ्स तो ऑलरेडी के रिएक्शन चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, जवाब देना नहीं जवाब देना, बाकी पब्लिक सब कुछ जानती है। अभी आप कितना भी अच्छा दिखाओ आपके व्लॉग्स में, क्या बोले अभी। दोस्तों मेरी ये राय थी, मुझे ये शेयर करना था। इस पे आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।